Hello students, today we will study about the mechanism of salt tolerance in plants. जिसका मतलब है कि आज हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको वो कैसे टॉलरेट करते हैं, उसके लिए वो क्या मैकेनिज्म अडेप्ट करते हैं जिससे कि वो उस एक्सेसिव सॉल्ट को टॉलरेट कर सकें, उसमें वो टॉलरेंस डेवलप कर सके. That mechanism we will study today. There are basically two ways by which a plant can tolerate the excessive salt. One is the avoidance and the other one is the tolerance. दो mechanism हैं जिससे कि plant excessive salt को tolerate करता है. एक तो कहलाता है avoidance, उस परिस्थिति को अवॉइड किया जाए कि सॉल्ट आयंस प्लांट पार्ट से दूर रहें जहाँ पर कि वो हार्मफुल है. और दूसरा कहलाता है टॉलरेंस, उस परिस्थिति को वो एडजस्ट करें थ्रू डिफरेंट मीन्स, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. अवॉइडेंस इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स: सॉल्ट एक्सक्लूजन, सॉल्ट एक्सट्रूशन, सॉल्ट डाइल्यूशन एंड कंपार्टमेंटेशन ऑफ आयंस. इनको अभी हम डिटेल्स में लेंगे. और टॉलरेंस का जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट सॉल्ट टॉलरेंस शो करता है, दैट इज थ्रू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. और दूसरा कहलाता है हार्मोन सिंथेसिस, जिसमें कि ABA का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो दीज आर 2 बेसिक मैकेनिज्म, दैट इज अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस, बाय विच सॉल्ट टॉलरेंस डेवलप इन अ पर्टिकुलर प्लांट. सॉल्ट एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि प्लांट्स की वो एबिलिटी जिसके के कारण वो सॉल्ट को फिल्ट्रेशन के थ्रू रूट्स की सरफेस से दूर रख सके. रूट मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो सॉल्ट की एंटरिंग को प्रिवेंट करती हैं, उसको रोकती हैं और वाटर को उस अपनी मेम्ब्रेन्स के थ्रू रूट आने देता है. दैट इज नोन एज सॉल्ट एक्सक्लूजन. इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेड मैंग्रोव्स. जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जो सॉल्टी या मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, उनकी एक मैंग्रोव की स्पीशीज है रेड मैंग्रोव, जो सॉल्ट एक्सक्लूडिंग स्पीशीज कहलाती है. सो सॉल्ट एक्सक्लूजन का मतलब हुआ कि प्लांट्स सॉल्ट को अंदर एंटर ही नहीं होने देते अपनी सरफेस से, मतलब जो रूट होती है वो उसको वहीं पर रोक लेती है, वाटर को अंदर आने देती है बट सॉल्ट को की एंट्री को प्रिवेंट करती है. दैट इज सॉल्ट एक्सक्लूजन. दूसरा मीन्स जो अवॉइडेंस का है वो है सॉल्ट एक्सक्रीशन या एक्सट्रूशन. जो एक्सेसिव सॉल्ट प्लांट बॉडी में आ गया है उसको वो ग्लैंड्स या डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स उसकी बॉडी में होते हैं उसके थ्रू प्लांट्स उसको रिमूव कर देता है. दे में भी थ्रू ग्लैंड्स या ब्लैडर्स, कुछ भी हो सकता है. जैसे सॉल्ट ब्लैडर्स पाए जाते हैं एट्रिप्लेक्स में, मेसेंब्रेंथियम में, क्रिस्टलिनम में. सॉल्ट ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती हैं जो सेलेक्टिव होते हैं ये सोडियम और क्लोराइड के लिए. ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव्स में ये पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जैसे कि टेमेरिक्स में क्यूटिकल के थ्रू इनका सिक्रीशन बाहर की तरफ कर दिया जाता है, इनको एक्सट्रूशन कर दिया जाता है. इनका सॉल्ट ग्लैंड्स डंप साइट्स में पाए जाते हैं जो कि इनको अडेप्ट करवाते हैं सेलाइन एनवायरनमेंट्स में रहने के लिए. सो दीज आर दी सम मेथड्स बाय विच प्लांट कैन एक्सक्रीट द एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट इन इट्स बॉडी. The other means of avoidance is salt dilution. इसमें जो सॉल्ट अगर प्लांट की बॉडी में या टिश्यूज में प्रेजेंट है तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ वाटर और उसमें फिर सक्यूलेंस डेवलप हो जाती है. तो प्लांट्स अचीव दिस बाय इंक्रीजिंग देयर स्टोरेज वॉल्यूम. उनका स्टोरेज वॉल्यूम को बढ़ा लिया जाता है जिससे कि थिक फ्लैशी सक्यूलेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. जो सक्यूलेंसी होती है इट इज़ मेनली अ रिजल्ट ऑफ वैक्यूल्स मेसोफिल सेल्स, जिनमें कि जो मेसोफिल सेल्स की वैक्यूल्स होती हैं उनमें वाटर इंक्रीज हो जाता है और उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है. दिस मैकेनिज्म इज लिमिटेड बाय द डाइल्यूशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टिश्यूज. उस प्लांट टिश्यूज की पर्टिकुलर क्या डाइल्यूशन कैपेसिटी है उस पर ये मैकेनिज्म डिपेंड करता है. सो सॉल्ट डाइल्यूशन इज द मैकेनिज्म बाय विच the ions are diluted in the प्लांट ऑर्गन्स. जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें उसके
सॉल्ट्स को डाइल्यूट कर लिया जाता है, जिससे कि सक्यूलेंस डेवलप हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस इन प्लांट्स, जिसका मतलब है कि आज हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको वो कैसे टॉलरेट करते हैं, उसके लिए वो क्या मैकेनिज्म अडेप्ट करते हैं जिससे कि वो उस एक्सेसिव सॉल्ट को टॉलरेट कर सकें, उसमें वो टॉलरेंस डेवलप कर सके। दैट मैकेनिज्म वी विल स्टडी टुडे। Here I have given an example of salt tolerance in cereal crops कि cereal crops में salt tolerance किस तरीके से develop होती है। तो ज़्यादातर जो cereal crops हैं उनमें high tolerance होती है soil salinity के लिए। इसमें sorghum, wheat, triticale, oats ये सब आते हैं। corn और rice में ही नहीं पाई जाती है। सारे cereals they follow the same sensitivity or tolerance pattern in relation to their stage of growth. ग्रोथ की स्टेज के अकॉर्डिंग उनमें सेंसिटिविटी और टॉलरेंस डेवलप होती है अगेंस्ट दी सॉल्ट। सीडलिंग स्टेज या जो अर्ली वेजिटेटिव स्टेज होती है वो दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज एज फार एज सॉल्ट टॉलरेंस इज कंसर्न। जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती हैं ये स्टेजेस दे शो इंक्रीज टॉलरेंस। तो सबसे जो कम जो सेंसिटिव कह सकते हैं हम स्टेज है फॉर सॉल्ट टॉलरेंस इज दी सीडलिंग स्टेज या जो अर्ली वेजिटेटिव स्टेज होती है। ये सारी जो फिनोमिना है ये सॉर्गम व्हीट इनमें रिपोर्ट की गई हैं और ये इसके डेवलपमेंट प्रोसेस पे इन प्लांट्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती हैं। दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सीरियल्स में जो सॉल्ट टॉलरेंस होती है उसमें 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज में लीफ और जो स्पाइकलेट्स होते हैं उनके जो प्राइमोर्डिया होते हैं वो उनका बनना शुरू हो जाता है। लीफ की ग्रोथ होने लगती है, टिलर बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं लीव्स के एक्सेल में। इसके साथ ही फर्स्ट फेज में जो हाई सेलेनिटी होती है उसके कारण लीव्स की डेंसिटी कम हो जाती है, लीव्स पर क्यूबिक उनका नंबर कम हो जाता है और नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर स्पाइक भी कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ टिलर्स भी पर प्लांट कम हो जाते हैं। मीन्स लीव्स का नंबर, स्पाइकलेट्स का नंबर स्पाइक्स में और टिलर्स का नंबर प्लांट्स में ओवरऑल हाई सेलिनिटी के टाइम रिड्यूस हो जाता है इन द फर्स्ट फेज। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में टिलर्स की ग्रोथ हो जाती है, मेन स्टेम टिलर्स इलोंगेट हो जाते हैं, कल्म जो स्टेम पार्ट होता है दैट इज नोन एज कल्म वो इलोंगेट हो जाता है और फ्लोरेट्स का नंबर सेट हो जाता है। दिस इज द सेकेंड फेज। इसके साथ ही जो सेलिनिटी स्ट्रेस है इस फेज में वो टिलर्स के सर्वाइवल को अफेक्ट करती है और पर स्पाइकलेट जो फंक्शनल फ्लोरेट्स हैं, स्पाइकलेट्स में जो फ्लोरेट्स का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है और एंथेसिस के साथ ये फेज एंड हो जाती है। लास्ट फेज में या फाइनल फेज में फर्टिलाइजेशन होता है और जो ग्रेन्स है वो बन जाते हैं और इस टाइम जो सेलिनिटी होती है वो सीड नंबर और सीड साइज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल ये 3 फेजेस होती हैं इन सीरियल क्रॉप्स जिसमें कि सेलिनिटी के फेजेस देखे गए हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। सेलिनिटी के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए या कम करने के लिए इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपने एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर मास एंटीऑक्सीडेंट्स का बनाना होता है जिसमें ग्लूटाथायोनिन, एस्कॉर्बेट और कैरोटीनॉइड्स होते हैं और इसके साथ साथ आरओएस स्कैवेंजिंग एंजाइम्स जैसे कि आरओएस स्कैवेंजर ऑक्सीजन को H2O2 में कन्वर्ट कर देते हैं।
Recent studies have demonstrated that overexpression of mitochondrial SOD, MnSOD जिसे हम कहते हैं, transgenic Arabidopsis thaliana and chloroplastic copper zinc SOD in transgenic Nicotiana tabacum can provide enhanced tolerance to salt stress. ये जो दोनों माइटोकॉन्ड्रियल SOD है और जो कॉपर जिंक SOD है एराबिडोप्सिस थैलियाना में देखा गया और निकोटियाना टबैकम में देखा गया कि ये सॉल्ट टॉलरेंस को एनहेंस करते हैं। सैलिनिटी टॉलरेंस के मैकेनिज्म में जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस होती हैं उनमें सेल्यूलर लेवल एडेप्टेशंस मेन रिस्पॉन्स होती हैं molecular analysis के लिए, and they led to identification of a large number of genes induced by salt. जो salt genes induce करता है उसके identification में ये रोल प्ले करती है। जो functional groups हैं which are responsible for encoding salt stress proteins वो हैं genes for photosynthetic enzymes, genes for synthesis of compatible solutes, genes for vacuolar sequestering enzymes and genes for radical scavenging enzymes. So these are the 4 enzymes groups we can say which are responsible for encoding salt stress proteins. जो salt stress proteins को encode करते हैं, these are the 4 genes. सीरियल्स में जो सॉल्ट टॉलरेंस होती है उसमें 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज में लीफ और जो स्पाइकलेट्स होते हैं उनके जो प्राइमोर्डिया होते हैं वो उनका बनना शुरू हो जाता है। लीफ की ग्रोथ होने लगती है, टिलर बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं लीव्स के एक्सेल में। इसके साथ ही फर्स्ट फेज में जो हाई सैलिनिटी होती है उसके कारण लीव्स की डेंसिटी कम हो जाती है, लीव्स पर क्यूबिक उनका नंबर कम हो जाता है और नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर स्पाइक भी कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ टिलर्स भी पर प्लांट कम हो जाते हैं। मीन्स लीव्स का नंबर, स्पाइकलेट्स का नंबर स्पाइक्स में और टिलर्स का नंबर प्लांट्स में ओवरऑल हाई सैलिनिटी के टाइम रिड्यूस हो जाता है इन द फर्स्ट फेज। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। ऑस्मोटिकली टॉलरेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें ऑस्मोटिक टॉलरेंस में तो वो शूट एंड रूट ग्रोथ उसमें मेंटेन रहती है और उसमें जो लीफ स्टोमेटल कंडक्टेंस है, लीफ के जो स्टोमेटा है उससे जो ट्रांसपिरेशन वगैरह है वो नॉर्मल रहता है, वो उसको मेंटेन करके रखते हैं जब वो सॉइल सैलिनिटी से एक्सपोज्ड होते हैं। This is also useful where soil water is not a limiting factor. Osmotic tolerance उन पर्टिकुलर सिचुएशन में यूजफुल है जहाँ पर कि सॉइल वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ग्रोथ के लिए, बट जो ग्रोथ और हाई स्टोमेटल कंडक्टेंस है वो एक प्रॉब्लम होती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जहाँ पे कि पानी की मात्रा सफिशिएंट नहीं होती, तो वहाँ पे ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है स्टोमेटल कंडक्टेंस और ग्रोथ मेंटेनेंस। द मैकेनिज्म्स बिहाइंड दिस टॉलरेंस आर लार्जली अननोन, काफ़ी क्लियर नहीं है अभी तक इसका मैकेनिज्म, बट ज़्यादातर इट मस्ट बी रिलेटेड टू द एबिलिटी टू एसिमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो एसिमुलेट करते हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जिससे कि ग्रोथ प्रमोट हो सके और वाटर अपटेक रूट्स के थ्रू हो सके। तो CO2 एसिमुलेशन की जो एबिलिटी होती है वो इस मैकेनिज्म के बिहाइंड काम करती है एट द टॉलरेंस लेवल। नाउ वी कम टू द आयनिक पार्ट ऑफ द टॉलरेंस, दैट इज आयनिक टॉलरेंस। रूट्स में जो आयंस होते हैं बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस वो बहुत ही कम एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि जो रूट्स आयंस को लेती भी हैं तो वो उनको वापस बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं, या जो कुछ बचे हुए आयंस होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द शूट पार्ट। शूट पार्ट में ये आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो रूट्स में इनका एक्यूमुलेशन बहुत ही कम होता है। शूट्स में स्टोमेटा के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू वाटर का एवेपोरेशन हो जाता है
और जो नेट वाटर मूवमेंट होता है रूट से शूट की तरफ, जिसे हम ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम कहते हैं, वो इसमें होता है। ट्रांसपिरेशन हाई होने से देर इज रिजल्ट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स इन टिश्यूज। पानी का जब इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो सोडियम और क्लोराइड आयन्स की कंसंट्रेशन टिश्यूज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लांट्स अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स वाटर ट्रांसफर ज़्यादा करते हैं, जो कि उसकी जितनी की उसकी रूट में वाटर की कंसंट्रेशन होती है उससे 50 टाइम्स मोर वाटर दे ट्रांसपायर। अगर पानी के लॉस को कम कर दिया जाए लीव्स के थ्रू स्टोमेटा क्लोज करने से, तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है और जिससे कि आयन एक्यूमुलेशन रिड्यूस हो जाता है लीव्स में। स्टोमेटा क्लोज होने से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा और जिससे कि वाटर लॉस कम होगा, तो वहाँ पे आयन एक्यूमुलेशन पर्टिकुलरली शूट में कम हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्ट एक्सक्लूजन एंड सैलिनिटी टॉलरेंस कुछ मेंबर्स में, कुछ प्लांट्स में देखा गया है, जैसे कि राइस में, लोटस में, पीट में, बार्ली में, एक्सेट्रा। इफेक्टिव आयन एक्सक्लूजन्स के लिए सॉल्ट टॉलरेंस कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कि एक है, पहला फैक्टर है मिनिमाइजिंग द अपटेक ऑफ आयन्स। आयन्स का अपटेक मिनिमम किया जाए सॉइल से एपिडर्मल और कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू, और उसके बाद मैक्सिमाइजिंग द सॉल्ट इफ्लेक्स बैक, और अगर मैक्सिमाइजिंग द सॉल्ट इफ्लेक्स बैक इनटू द सॉइल, और मिनिमाइज अपटेक किया जाए और मैक्सिमाइज उसका इफ्लेक्स किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए सॉइल में। इसके साथ ही दूसरा, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बीइंग लोडेड इनटू द रूट जाइलम। रूट जाइलम में सोडियम और क्लोराइड का अमाउंट कम हो सके एंड सेंसिटिव देयरफॉर द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम, जिससे कि ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो। मैक्सिमाइजिंग सॉल्ट रिट्रीवल फ्रॉम द जाइलम इनटू टिश्यूज सच एज रूट्स, स्टेम और लीफ शीथ। और चौथा है फ्लोएम, increasing phloem loading of sodium and chloride to transport it away from the leaves। तो ये कुछ की कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिससे कि आयन एक्सक्लूजन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो सॉल्ट टॉलरेंस डिपेंडेंस के लिए। अगर सोडियम आयन्स के टॉक्सिक लेवल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए या निकाल दिया जाए प्लांट से, तो वो प्रीमेच्योर सेनेसेंस से भी उसको बचाया जा सकता है। सेनेसेंस मतलब जब प्लांट्स पीले पड़ जाते हैं उससे भी उसको बचाया जा सकता है और क्रॉप्स की यील्ड इंक्रीज की जा सकती है। एज एन एग्जाम्पल, अ सॉल्ट टॉलरेंट ड्यूरम वीट जीनोटाइप इज बेटर एट एक्सक्लूडिंग सोडियम प्लस फ्रॉम द लीफ ब्लेड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरम, जिससे कि वो एक सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज को हम इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। दिस इज अबाउट द आयरन टिश्यू टॉलरेंस, की जो आयरन के कारण जो टिश्यू में टॉलरेंस डेवलप होती है, और ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं। तो सोडियम और क्लोराइड आयन्स सॉइल्स में एक्सक्लूड होते हैं, उसके बाद होने के बाद भी सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है टॉक्सिक लेवल्स में प्लांट्स में। For a plant to tolerate toxic levels of sodium and chlorides in tissues and maintain healthy growth, flowering and seed set, compartmentalization of ions is required। ये मैंने पहले भी जब आपको बताया था कि उसका कंपार्टमेंटेशन जरूरी है ऑर्गन लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे, जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी कम की जा सके। सेल्यूलर लेवल पे भी जैसे वैक्यूल्स में उनको ज़्यादा उनकी कंसनट्रेशन पाई जाती है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। इसके अलावा एडिशनल साइटोप्लाज्मिक पोटेशियम कंसंट्रेशन रिलेटिव टू सोडियम कैन एलिवेट द इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो एडिशनल साइटोप्लाज्मिक पोटेशियम कंसंट्रेशन है सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, वो उसकी इनहिबिशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस की इनहिबिशन को इंक्रीज करता है, बट उसका क्लियर कोरिलेशन बिटवीन सोडियम आयन्स कंसंट्रेशन एंड सैलिनिटी टॉलरेंस को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। एज मिनिमम सोडियम एंड क्लोराइड आर
ions are relocated from plant tissues via the phloem. One strategy that allows the accumulation of ions in tissue but not in the cell cytosol. टिश्यू में इनका accumulation होता है, सेल साइटोसोल में इसका accumulation नहीं होता है थ्रू फ्लोएम। और इनका ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन देखी गई है वो वैक्यूल्स में देखी गई है। हेलोफाइट्स या जिनको हम मार्शी प्लांट्स भी कहते हैं, दे ऑफन एक्यूमुलेट हायर कंसंट्रेशन of sodium and chloride ion in plant tissues. So these are some ion tissues tolerance mechanism we can say by which they develop a tolerance mechanism. हेलोफाइट्स में सॉल्ट टॉलरेंस की मैकेनिज्म ज़्यादा डेवलप होती है एज कम्पेयर टू सेंसिटिव ट्राइकोफाइट्स। वीट प्लांट में भी एक अडेप्टेशन देखी गई है, उसमें भी वैक्यूल्स में आयंस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर सेल ऑर्गेनल्स, जिससे कि हायर शूट सोडियम एंड क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन देन सॉल्ट सेंसिटिव कल्टीवर्स, और उससे ये गुड सॉल्ट टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। दूसरे सीरियल्स में ये रिपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा कुछ अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम से, जिससे कि जो हेलोफिटिक कैरेक्टर्स हैं वाइल्ड सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज से, उनको क्रॉप प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जा सके, जैसे कि वीट ग्रास वगैरह में। तो इस तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए थ्रू हेलोफिटिक कैरेक्टर्स उनको डेवलप क्रॉप प्लांट्स में डेवलप किया जा रहा है फॉर देयर बेटरमेंट। These are some references from which you can also study about the physiological responses of salinity stress in detail also. So you can go through the online material of these references and prepare your notes. These are some references which you can consider while you are studying, so you can go through that and read them. ऑस्मोटिकली टॉलरेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें ऑस्मोटिक टॉलरेंस में, तो वो शूट एंड रूट ग्रोथ उसमें मेंटेन रहती है, और उसमें जो लीव्स जो मटेरियल कंडक्टेंस है लीव्स